अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और सबसे पहले आपको बताऊं कि रेहाम खान को एक और सदमा पहुंचा। रेहाम खान को सदमा यह पहुंचा कि उनके साबिक से साबिक शौहर डॉक्टर एजाज ने उनके खिलाफ एक और हरजाने का नोटिस भेज दिया है उनको, जो आज डॉक्टर एजाज के वकील बैरिस्टर राशिद असलम ने उनको पहुंचवाया। रेहाम खान पे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि मिस्टर एजाज खान की निजी और पब्लिक मालूमात, खसूसन उनका मोबाइल नंबर और पर्सनल ईमेल एड्रेस को बगैर इजाज़त इंटरनेट पे आम किया, जिसकी वजह से डॉक्टर एजाज जो हैं वो शदीद जहनीत का शिकार हुए और मिस्टर एजाज से मुतल्लिक ऐसी मालूमात का रेहाम खान और उनके साथियों की तरफ से बगैर इजाज़त आम करना अखलाकियात और राजदारी के मेयार के खिलाफ है और किसी किस्म का काबिल ज़िक्र सबूत और हतक आमेज़ इल्ज़ामात जो रेहाम खान के वकील ने लगाए हैं वो ये डेफेमेशन एक्ट 2013 के सेक्शन 1 के तहत खुद रेहाम खान की शोहरत के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। बैरिस्टर राशिद आज हमारे साथ मौजूद होंगे और वो मज़ीद इस पर क्या कहेंगे। उन्होंने एक स्पेशल हमें अपनी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाई है मैं के थ्रू, लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि बैरिस्टर राशिद असलम ने रेहाम खान के मुतल्लिक क्या कहा एक वीडियो क्लिप में। पहले आप ये क्लिप देखें। जी, हमें हमारे क्लाइंट डॉक्टर एजाज रहमान की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि हम उस केस में उनके लिए रिप्रेजेंट करें, उस नोटिस को रिप्लाई करें जो मुहतरमा रेहाम खान साहिबा की तरफ से उन पर सर्व किया गया। हमारे क्लाइंट हमारे क्लाइंट का ये ख्याल है कि हमारे क्लाइंट को मुसलसल डिफेम किया जा रहा है। पाकिस्तानी एक टीवी चैनल में सबसे पहला इंटरव्यू एक आया जिसमें उनको डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक्यूज किया गया। ऐसा कोई उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनका मुकम्मल तौर पे क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, इसके बावजूद उनको अभी तक एक्यूज किया जा रहा है। वो एक प्रोफेशनल आदमी है, उनकी 20 इयर्स की सर्विस है यूके में, आज तक उन पे ऐसा कोई इशू नहीं उठा, लेकिन ये सारे इल्जामात की वजह से उनकी प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ मुतासर हुई है। हम इस केस को आगे लेके चलेंगे और इसके मोहतरमा रेहाम खान साहिबा के खिलाफ एक हरजाने का नोटिस भी हम सर्व कर रहे हैं। पहले मोहतरमा रेहाम खान साहिबा पाकिस्तान में मुकीम थी, अब चूंकि वो यूके में है, उनके पास सोलिसिटर्स भी हैं, हमने उनको नोटिस सर्व कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस मुकदमे की हम मुकम्मल तौर पे पैरवी करेंगे और हरजाने का जो सिलसिला है। मैं ये बताता चलूं, जिस इंटरव्यू का निजी चैनल का जनाब बैरिस्टर राशिद ने जिक्र किया वो ARY था और उसमें प्रोग्राम मैं कर रहा था वहाँ पे और मैंने वो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था जिसके अंदर ये एलिगेशन लगी थी। और मेरा आज जब इस प्रोग्राम के लिए बैरिस्टर राशिद से रब्ता हुआ था तो मैंने उनको ये कहा था कि अगर वहाँ पे बरतानिया में अदालत चाहेगी तो मैं आके अदालत को बताऊँगा कि इसमें सच क्या है और झूठ क्या है और क्या व्हाट एक्चुअली हैपेंड। मसलन कल जो ट्रिप गार्डियन के अंदर रेहाम खान ने खुद अपना कॉलम लिखा, उसमें झूठ का एक पलंदा उन्होंने लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जब आई तो मुझे पता चला कि मुझे एक इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा जिसका मुझे इल्म नहीं था और मैं कपड़े नहीं बदल सकी। ये सब झूठ है। रेहाम खान साहिबा उसके 35 के करीब गवाह मौजूद है, पूरा क्रू मौजूद है, नौकर मौजूद है, आपके अपने कजन्स मौजूद है। वो तो पता नहीं सच बोलें कि ना बोलें। आपने कपड़े खास तौर पे बदले थे इंटरव्यू के लिए। मैं आपको याद करा दूं, आपकी यादाश्त कमज़ोर है और आपको मैं ये भी याद करा दूं कि हम इमरान खान साहब का इंटरव्यू करने आए थे। आपने अपने नुमाइंदे ओन चौधरी साहब के थ्रू जो है हमें कहा कि जी दोनों का कपल का होगा आज। हमने कहा लब्बैक बिस्मिल्लाह, हम दोनों का करेंगे। हमारे लिए बहुत अच्छा इंटरव्यू था कि हम दोनों का करते, वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद था। हम डिनाई नहीं कर रहे उसको, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आप लिखें तो सच तो लिखें। आप अगर मेरे मुतल्लिक या हमारे इदारों के मुतल्लिक अगर आप झूठ लिखेंगी तो फिर हम आपके मुतल्लिक सच बोलने पे मजबूर हो जाएंगे। बैरिस्टर राशिद असलम यूके से मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर ये आप ने जो बेसिकली जो आपकी स्टेटमेंट आई है आपके क्लाइंट की तरफ से, मैंने इसको जिस तरह से पढ़ा है और समझा है वो ये है कि आपके क्लाइंट को जहनी कोफ्त और सोशल यानी सुबकी का सामना करना पड़ा और जो है उस वजह से उन्होंने हरजाना किया, लेकिन क्योंकि पहले रेहाम खान बरतानिया में नहीं थी और आपके पास उनका एड्रेस नहीं था तो वो मिल नहीं सका। अब जब उनके लॉयर के थ्रू आपके क्लाइंट को नोटिस आया तो आपको एक लीगल और लेजिटिमेट एड्रेस मिल गया। क्या ये सही है कि फौरी तौर पे उस वजह से आपने उनको एक नोटिस भिजवा दिया?
जी बिल्कुल ये ठीक है। पहले जैसे मैंने बताया उनके पास बरतानिया में एड्रेस नहीं था और पाकिस्तान में डेफेमेशन सूट हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि उसके कोई बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट हम तो नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे क्लाइंट यहाँ पे मुकीम है और उनको नुकसान भी यूके में हुआ है, क्योंकि उनकी जॉब यहाँ पे है, उनका सेटअप यहाँ पे है, उनकी फैमिली यहाँ पे है। तो उस हवाले से जब नोटिस मिला, मंडे को नोटिस मोहतरमा रेहाम खान साहिबा की तरफ से सर्व किया गया हमारे क्लाइंट पर, तो वो उनके लिए एक हैरत अंगेज बात थी कि बजाय इसके कि वो एक मजलूम आदमी है, वो डिफेम हुए हैं इस बार सारे प्रोसेस में, उन्हीं पे ये एक नोटिस सर्व कर दिया गया। तो उसके जवाब में हमने एक नोटिस सर्व किया है जिसमें हर्जाने का नोटिस है और हमने अपने सारे पॉइंट्स बताए हैं। उनका जो नोटिस था, एक तो वो जेनेरिक था, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने उसमें 1 मिलियन पाउंड के हर्जाने का नोटिस लिखा है, लेकिन उनको उनके लॉयर्स को ये मालूम होना चाहिए कि बरतानिया की अदालतों में इस पे कैप है, आप 1 मिलियन पाउंड का हर्जाने का नोटिस नहीं दे सकते। यहाँ पे एक प्रॉपर कैप किया हुआ है और वो बहुत कम अमाउंट है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स रिवील की गई, जैसे हमारे क्लाइंट का फोन नंबर और बाकी चीजें, जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट्स को कुछ थ्रेट्स वगैरह भी हुई। तो ये सारी चीजें बड़ी ही उनके लिए तकलीफ दे थी। आज हमने मोहतरमा रेहाम खान साहिबा के लॉयर्स पे वो नोटिस हमारा सर्व हो गया है और वो बाय ईमेल और रिकॉर्डेड डिलीवरी उन तक पहुंच गया है। तो इंशाल्लाह अब आगे केस होगा तो उसमें जो भी कोर्ट फैसला करेगी उसके मुताबिक हमें लगता है कि हमारे चांसेस बहुत ज्यादा है विनिंग के। अच्छा, ये मुझे बताएं कि रेहाम खान साहिबा की तरफ से मिस्टर एजाज पर अपनी बेगम पे तशद्दुद करना और गैर जिम्मेदार बाप होने के जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और उन इल्जामात को 15 नवंबर 2015 फिर दोहराया गया संडे टाइम्स के इंटरव्यू में। उन्होंने बताया कि वो एक मुतशद्दिद इंसान है और आदी तौर पे मुतशद्दिद इंसान है। क्या ये इल्जामात भी गलत हैं? और क्या जो उन्होंने अपने परसों के गार्डियन के कॉलम में अब लिख दिया, देखे इंटरव्यू तो राशिद साहब हो सकता है कि मैं आपका ले रहा हूं और मैंने अपनी अकल के मुताबिक मैंने कोई बात समझी और मैंने लिख दी, उसमें गलती की गुंजाइश है कि आपने ना कही हो, मैंने कुछ गलत समझा हो या नाजरीन ने कुछ गलत समझा हो, ये तो लेकिन जब आप कॉलम लिखते हैं तो वो तो आप खुद लिख रहे हैं, हर लफ्ज के आप जिम्मेदार हैं। तो अब तो उन्होंने उस कॉलम में भी कह दिया कि यानी ये मैंने तो ये जवाब दिया, ये दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब तो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आ गई है। जी बिल्कुल, ये बेसिकली एक कंटिन्यूशन है जी, जो आपके बैरिस्टर राशिद से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। आपको मैं बताता हूं कि बैरिस्टर राशिद असलम जो हैं, उन्होंने डॉक्टर एजाज की तरफ से रेहाम खान साहिबा को आज एक लीगल नोटिस सर्व किया है, जो उनके हर नोटिस के जवाब में उन्होंने एक नोटिस सर्व किया है। और उसके अलावा क्योंकि पहले वो नोटिस नहीं सर्व हो रहा था उनको, क्योंकि रेहाम खान जो थी वो पाकिस्तान में मुकीम थी और वो आतक इज्जत का दावा यहाँ पे नहीं कर सकते थे क्योंकि बरतानवी शहरी थे डॉक्टर एजाज। अब क्योंकि वो लंदन में हैं और उन्होंने अब वहाँ के एक लॉयर को यूज़ करके लीगल नोटिस एक डॉक्टर एजाज को भिजवाया, तो वो जो है उनको वहाँ पे एक एड्रेस मिल गया, लीगल एड्रेस मिल गया, और उसी वजह से अब उनको एक कानूनी चाराजोई जो है वो की जा रही है। रेहाम खान ने जो गार्डियन के अंदर अपना कॉलम लिखा उसमें उन्होंने काफ़ी झूठ लिखे हैं, और मैं भी उस सिलसिले में मैं भी अपने लॉयर से कंसल्ट कर रहा हूं कि इसका क्या करना चाहिए, यहाँ पे सू करना चाहिए कि यूके में जाके उनको सू करना चाहिए।